वार्ड में ऐसी कौन सी समस्या है जिसको अब अगर नगर सेवक के तौर पर चुन के आते जनता द्वारा, तो आप उसको सबसे पहले समाधान करेंगे उसका, या उस पर काम करेंगे? देखिए, पिछले 37 वर्षों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। जब यहाँ रहने आया, जिस इमारत में रहने आया वो इमारत नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो इमारत पुरानी हो चुकी है। न कि हमारी इमारत जहाँ हम रह रहे हैं, बल्कि प्रभाग में ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी है, पुरानी स्थिति में आ चुकी है, और उनका रीडेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से रीडेवलपमेंट करने के लिए सभी इमारतों के लिए मैं काम करूंगा कि नवनिर्माण हो सके, नई इमारतें बन सके। आप ही के पूर्व नगर सेवक हैं जिनको टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने अपक्ष में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, तो उस पर कुछ बताइए। ऐसा है, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। किसी कारणवश पार्टी ने, संगठन ने मुझे टिकट दिया, उन्हें नहीं दिया। और लोकतंत्र में कहीं न कहीं हर व्यक्ति विशेष को यह हक है कि वो चुनाव भी लड़ सकता है, और उन्होंने भी अपना निर्णय लिया कि वे चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा तो सीधा सरल मंत्र है कि अपनी लाइन बड़ी करो, न कि दूसरे की छोटी करो। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं विज्ञान उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव की खबर आप अब तक प्रवासी संदेश पर देख रहे थे, लेकिन आज 13 तारीख को शाम को 5 बजे चुनाव का प्रचार तो अब खत्म हो जाएगा, और कल एक दिन उसके बाद चुनाव होंगे। अगले दिन रिजल्ट है, फिर पता चल जाएगा किसकी सत्ता मीरा भाईंदर में आएगी। और उसी बीच आज हम एक यहाँ के मीरा भाईंदर भाजपा के वार्ड क्रमांक 4 के प्रत्याशी हैं मधुसूदन पुरोहित, उनसे मिलने आए हैं। उनका थोड़ा परिचय मैं देना चाहूंगा कि वो एक बार पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, और अभी इस वक्त वो भाजपा में जिला के कोषाध्यक्ष हैं और प्रभाग 4 से भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार हैं। सबसे पहले मधुसूदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवासी संदेश में। आप अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए जिससे दर्शक आपको जान सके थोड़ा। नमस्कार, सबसे पहले मैं प्रवासी संदेश से आई हुई पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम मधुसूदन मनोहरलाल पुरोहित है, और मेरा जन्म मुंबई के जोगेश्वरी में हुआ है। मेरा पैतृक गांव जो है वो राजस्थान के पोखरण का है, और मैं खुद पुष्करणा ब्राह्मण हूँ। पिछले जन्म से लेकर अभी तक मैं यही मुंबई में ही रहा हूँ, और निश्चित तौर पर अपने विद्यार्थी जीवन में भी राजनीतिक जीवन मैंने जिया है। वहाँ भी मैं डीआर सीआर का इलेक्शन लड़ा हूँ। उसके बाद फिर सक्रिय राजनीति में जुड़ा 2002 से लेकर अब तक। ये मेरा 5वां चुनाव है, और इस तरह से मैं राजनीतिक हलकों में भी मैं कार्य कर रहा हूँ। लोगों के लिए सामाजिक और सार्वजनिक कार्यों में हिस्सा लेता रहा हूँ। साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय का अगर मैं अपने बारे में बताऊं, तो मेरा जो है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बहुत सारी कंपनियों की मेरे पास एजेंसीज है, और जिसके जरिए भी मैं यहाँ पर शहर के सभी विभिन्न व्यापारियों को मिलता रहता हूँ। तो जनसंपर्क भी बनता रहता है, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन जो है वो भी सभी के साथ जी रहा हूँ। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज की सेवा करना यह प्रण है मेरा, और कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, इसलिए राजनीतिक जीवन जी रहा हूँ मैं। अभी आप भाजपा से प्रभाग 4 से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके साथ और भी प्रत्याशी हैं भाजपा से, तो आप अपने बारे में और अपने जो आपके साथ पूरे पैनल का जानकारी एक बार दीजिए। मेरे साथ में इस बार प्रभाग क्रमांक 4 में जो और 3 उम्मीदवार हैं उनकी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। प्रभाग क्रमांक 4 अ में स्मिता विशाल पाटिल जो है, युवा है, पढ़ी लिखी है, और सच में काम करने का उनमें जज्बा है, तो वो प्रभाग क्रमांक 4 अ की उम्मीदवार हैं। उसके साथ साथ मीरा भाईंदर शहर के ज्येष्ठ नगर सेवक श्री प्रेमनाथ जी पाटिल है, जो 3 बार मीरा भाईंदर शहर में नगर सेवक के रूप में कार्य कर चुके हैं। उसी के साथ साथ पूर्व नगर सेविका जो पिछले टर्म में थी, श्रीमती कुसुम गुप्ता जी, वो भी मेरे पैनल में हमारे प्रभाग क्रमांक 4 क में है। और मैं खुद मधुसूदन पुरोहित आपके समक्ष हूँ, जो प्रभाग क्रमांक 4 ड का मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनुभवी प्रेमनाथ पाटिल जी मेरे साथ में हैं। साथ ही साथ पिछले टर्म में कुसुम गुप्ता जी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया कोविड के समय में, तो वो भी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी रखती हैं कार्य करने की। साथ ही साथ मेरा भी पुराना अनुभव है, माजी नगर सेवक होने के कारण मैंने भी लोगों के लिए कार्य किया है। और एक युवा और बहुत अच्छी काम करने की इच्छा रखने वाली पार्टी ने एक नई उम्मीदवार दी है, स्मिता पाटिल,
तो हम सभी का आपस में बहुत अच्छा ट्यूनिंग है। निश्चित तौर पर हम लोग प्रभाग 4 में जनता के समर्थन से चुनकर आएंगे और जरूर जनता के लिए कार्य करेंगे। जी, आप प्रभाग क्रमांक 4 से ड से लड़ रहे हैं और आपके सामने आप ही के पूर्व नगर सेवक हैं, जिनको टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने अपक्ष में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। तो उस पर कुछ बताइए। ऐसा है, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। किसी कारणवश पार्टी ने, संगठन ने मुझे टिकट दिया, उन्हें नहीं दिया। और लोकतंत्र में कहीं न कहीं हर व्यक्ति विशेष को यह हक है कि वो चुनाव भी लड़ सकता है और उन्होंने भी अपना निर्णय लिया कि वे चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा तो सीधा सरल मंत्र है कि अपनी लाइन बड़ी करो, न कि दूसरे की छोटी करो। तो निश्चित रूप से हर एक का हक है और वो लड़ रहे हैं, तो मेरी तरफ से उनको भी शुभकामनाएं हैं। आप 15 से 20 साल से इस वार्ड में सक्रिय हैं, तो इस वार्ड में ऐसी कौन-सी समस्या है जिसको आप अगर नगर सेवक के तौर पर चुन के आते जनता द्वारा, तो आप उसको सबसे पहले समाधान करेंगे उसका या उस पे काम करेंगे? देखिए, पिछले 37 वर्षों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। जब यहाँ रहने आया, जिस इमारत में रहने आया, वो इमारत नई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो इमारत पुरानी हो चुकी है। न कि हमारी इमारत जहाँ हम रह रहे हैं, बल्कि प्रभाग में ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी है, पुरानी स्थिति में आ चुकी है और उनका रीडेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निश्चित रूप से रीडेवलपमेंट करने के लिए सभी इमारतों के लिए मैं काम करूँगा कि नवनिर्माण हो सके, नई इमारतें बन सके, उसके लिए सभी लोगों को मैं सहयोग करूँगा। दूसरा ऐसा है कि हमारे यहाँ पर बहुत सी पानी की लाइनें जो है वो पुरानी हो चुकी है। निश्चित तौर पर सूर्या प्रकल्प का पानी अब कुछ ही दिनों में आना है और सूर्या प्रकल्प का पानी जैसे ही हमारे मीरा भाईंदर शहर में आएगा, तो उसके पहले मैं चाहता हूँ कि सारी जो पुरानी लाइनें हैं पानी की, उसकी एक तो दुरुस्ती हो जाए, कुछ नई लाइनें आ जाए, जिससे कि पानी जो हर घर तक पहुँचना है, तो उसका वितरण सही तरीके से हो सके और पर्याप्त मात्रा में सभी को पानी मिल सके। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शहर में खास करके हर जगह, मैं मेरी प्रभाग की बात करता हूँ कि बहुत सी अनैतिक घटनाएं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिससे लोगों को शर्मसार होना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो हमारे इस प्रभाग में लगाएं, जिससे कि लोग सुरक्षित रूप से रह सके और किसी को किसी तरह का कोई टेंशन न हो और सीसी कैमरे से हम लोगों को जो है कि अनैतिक कार्य करने के लिए रोक सकें। ये भी मेरा एक विजन है। साथ ही साथ मैं यह समझता हूँ कि मैं भी मध्यम वर्ग में पला बड़ा हूँ, तो जनसामान्य व्यक्ति का जो घर होता है वो इतना बड़ा नहीं होता कि घर के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर सके। तालाब रोड के प्रभाग कार्यालय में एक लाइब्रेरी है। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि नगर सेवक बनने के बाद बच्चों के लिए और एक लाइब्रेरी का प्रावधान हो, एक और लाइब्रेरी बने जिससे कि बच्चा वहां पर पढ़ सके। तो यह भी विशेष रूप से मैं करना चाहूंगा। बुजुर्गों के लिए विरगुड़ा केंद्र भी खोले, क्योंकि जैसे जैसे उम्र होती जाती है तो व्यक्ति विशेष को कहीं न कहीं अपने लायक, अपने आनंद लायक, अपने साथ वाले लोग चाहिए। तो मैं विरगुड़ा को एक केंद्र भी अपने इस प्रभाग में कहीं न कहीं व्यवस्था करूंगा। बढ़िया गार्डन की व्यवस्था करेंगे, ओपन जिम की व्यवस्था करेंगे, योगा सेंटर की व्यवस्था करेंगे और मेरे ख्याल से उन सभी चीजों पर ध्यान दूंगा जो एक जनसामान्य व्यक्ति विशेष की जरूरत है। और मेरे इस प्रभाग को जो है कि कहीं न कहीं मैं बेहतरीन तरीके से मेरे कार्यों द्वारा लोगों की सेवा में लगाऊंगा। आपने अपने चुनाव के बारे में बताया, किस तरह से काम करेंगे, ये सब कुछ बताया। अब आप अपनी जनता को, जो आपके वार्ड क्रमांक 4 की जनता है, इनको कुछ संदेश दीजिए अपने हिसाब से जो आप चाहते हैं। आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि आपने देखा ही होगा कि हमारे इस देश की आर्थिक व्यवस्था जो है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आने के बाद में हम चौथे नंबर पर विश्व में चले गए हैं। उसी तरह आपने देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो है कि वो भी महाराष्ट्र के विकास के लिए सतत निरंतर कार्य किया है। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि हमारे लोक लाडले विधायक श्री नरेंद्र मेहता जी इस शहर के उज्जवल भविष्य के लिए सतत निरंतर कार्य करते रहे हैं। उसी तरह हम भी प्रभाग क्रमांक 4 के जो चारों ही उम्मीदवार हैं, स्मिता पाटिल, प्रेमनाथ पाटिल, कुसुम गुप्ता और मधुसूदन पुरोहित, अपने प्रभाग की जनता के लिए सतत निरंतर कार्य करते रहेंगे और आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करते रहेंगे। इसलिए आप सभी से नम्र विनंती करता हूं कि आपके घर परिवार के, आपके जानने वाले, आपके मानने वाले सभी लोगों को आप जरूर कहिएगा कि 15 जनवरी को वोट तो करे ही करे, साथ में
कमल के निशान पर वोट करें, जिससे कि हमारे इस देश का, हमारे इस प्रदेश का और हमारे इस मीरा भाईंदर शहर का विकास हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मधुसूदन पुरोहित जी थे, जो इस वक्त प्रभाग क्रमांक 4 से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के पैनल के साथ। हम अब तक तो मीरा भाईंदर की खबर दिखा रहे थे, उम्मीदवारों से मिला रहे थे, लेकिन अब तो प्रचार खत्म हो गया है, परसों वोटिंग है, तो शायद उम्मीदवारों को तो हम नहीं मिला पाएंगे, लेकिन मीरा भाईंदर से जुड़ी, इस चुनाव से जुड़ी खबर हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप बने रहिए प्रवासी संदेश पर। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।